उनको सुविधाजनक स्थान पर भेजने में आपको क्या कठिनाई है? और आपने स्वीकार कर लिया है कि हम स्थानांतरण करेंगे, तो कर दीजिए ना। अब देख रहा स्थानांतरण कहिया हो जाएगा, फलना बाबू से फलना मौसा से खाली बात करे के फेरा में लगे रहे, क्योंकि वो प्रताड़ित है तो वो कहीं जाएगा, जो बीमार है वो किसी डॉक्टर के यहाँ जा सकता है। नहीं, अभी तक पता नहीं कि ये नौकरशाही का आलम ऐसा खतरनाक हो गया है कि जो शिक्षक को आप 400-500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर दिया है और वो शिक्षक क्लास ले रहा है, काम कर रहा है, और उसको आप अभी तक तनख्वाह रिलीज नहीं किए हैं। आपका इतना धीमी गति है, खाली आप मुंह से बोलने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए फास्ट हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। सदन में भी हमने सवाल उठाया था, सदन में भी माननीय मंत्री ने कमिट किया था कि तत्काल ही, उनका शब्द है तत्काल ही, जल्द से जल्द मैं उनका वेतन का उपाय कर देता हूं और वेतन उनको मिल जाएगा। लेकिन आज तक शिक्षा विभाग के अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगा है। मैं पुनः उनके जो कर्ता धर्ता हैं उनसे मैं मांग करता हूं कि तत्काल भेज दें, वरना आप एक बिहार में अननेसेसरी टेंशन क्रिएट करेंगे शिक्षकों के साथ, जो उचित नहीं है। बच्चों को पढ़ने दें, स्कूल को एस्टेबलाइज करें, न कि शिक्षक को गर्म कर दें। उनका जो तनख्वाह है उसको भेज देना चाहिए। आप मान रहे हैं कि हाँ, शिक्षकों का वेतन ना मिलने से काफी परेशानी हो रही होगी, बात सही है? किसी को वेतन नहीं मिलेगा, हम लोग भी तो वेतन वाले हैं, हम भी कॉलेज में, तो हमको वेतन नहीं मिलता तो हम बाल बच्चा के कहाँ से देंगे? पैसा तो पेड़ में छपता नहीं है, मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था। हम लोग भी इतना पेड़ को देखते हैं, पैसा पेड़ में नहीं फलता है। पैसा तो काम करके कहीं से आएगा। तो क्यों नहीं मिल रहा है वेतन? नहीं, यही तो वजह है कि सिर्फ इन लोगों का अपना दिवालियापन है। आप जिनको काम सुपुर्द कर दिया, तो अगर कोई पैराफर्नेलिया भी पूरा करना तो ये आपका दायित्व है। उसका दायित्व है बच्चों को पढ़ाना, आपका दायित्व है उसको तनख्वाह देना, उसके रख रखाव करना, शिक्षकों के रख रखाव करना, बच्चों के रख रखाव करना, विद्यालयों के रख रखाव करना, सिलेबस का रख रखाव करना। आप इस सब में से कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली बात भांज रहे हैं बैठ के, टीआरपी बटोरना चाहते हैं, और गाँव और गरीब के बच्चे सफ़र कर रहे हैं, शिक्षक सफ़र कर रहे हैं। नहीं, एसीएस तो इन दिनों हम देखे थे कि एक्टिव थे, शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया, फिर भी इतने दिन बीत के कुछ हुआ तो नहीं? एक्टिव का मतलब क्या कि खड़ा होकर कोई डांस करते रहे तो बहुत एक्टिव है, या खड़ा होकर इसी निश्चिंतता से खड़ा है तो इनएक्टिव है? सवाल एक्टिव होने का नहीं है, सवाल उनका जो 200-400 किलोमीटर दूर अपने परिवार से रह के रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं, उसको लंबे समय तक आप तनख्वाह नहीं देंगे तो उनकी हालत क्या होगी? उनकी हालत खराब है। इसलिए ये बात भांजने का वक्त नहीं है, और शिक्षक संगठन को इस पर नाराज होने का अधिकार ही नहीं, कर ही देना चाहिए। काहे नहीं करेगा? हम काम करेंगे, आप हमको तनख्वाह नहीं दीजिएगा तो काहे नहीं करेंगे? आप हमसे काम ले ही रहे हैं, रोज तरह तरह के कानून इम्पोज कर रहे हैं कि मोबाइल से बनावो तो कैमरा में बनावो, अटेंडेंस तो पैखाना जाओ तो उसका हिसाब दो। आप सब कहिए रहे हैं तो हमारे तनख्वाह तो दीजिएगा ना। नहीं, आप बीजेपी में हैं लेकिन बात तो विपक्ष की तरह कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आलोक ऐसा नहीं है, मैं कभी विपक्ष की बात नहीं करता हूँ। मैं जैसे लहजे में, जैसे नहीं, शाश्वत वही बात बोलनी चाहिए सत्ता में जो होना चाहिए। अगर सब कोई चापलूस हो जाएगा तो ये लोकतंत्र मर जाएगा। इनके पास कोई क्लियर कंसेप्शन नहीं है। ये प्राइवेट लोगों से बुला के सिर्फ मशवरा करते हैं और सब चीज ये समझते हैं कि दुनिया में कंप्यूटर से हो जाएगा। अरे कंप्यूटर से भी तभी होगा जब कंप्यूटर पर कोई ड्राइव करने वाला आदमी होगा, और उसी फेरा में अब तक इनका कोई काम नहीं है। और एक बात और है आलोक, विभाग के मुखिया को विभाग के अधिकारियों के सामने और साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वस्त होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है, तभी कोई काम बढ़ेगा। वो विश्वसनीयता वापस में इन लोगों का कम है। एक आदमी दूसरे आदमी पर कोई किसी को विश्वास नहीं कर रहा, उसका पनिशमेंट टीचर भोग रहे हैं, स्थानांतरण की नीति भोग रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि शिक्षकों में असंतोष का भाव है? नहीं कहा जाएगा, होना ही चाहिए। आप जब हमको जो फरमान शिक्षा विभाग जारी कर रही है वो फरमान मान रहा है ना शिक्षक।
आपका सब फरमान और हमारा एक अधिकार कि हमको आप स्थानांतरण कर दें बेहतर जगह पर, जहां हमको रहने आने जाने में ठीक हो, हम परिवार के साथ रह सके। और क्या डिमांड है? वहां भी बच्चा को पढ़ाएगा, यहाँ भी बच्चा को पढ़ाएगा। उसको तो बच्चे को पढ़ाना है। अब परफॉर्मेंस बच्चों का लीजिए ना, बेहतर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन उसको सुविधाजनक स्थान पर भेजने में आपको क्या कठिनाई है? और आपने स्वीकार कर लिया है कि हम स्थानांतरण करेंगे, तो कर दीजिए ना। ये कितना दिन टाल के, जैसे बच्चा को टॉफी दिखा के पीछे पीछे घुमाया जाता है, उसे स्थानांतरण नीति के नाम पर आप सारे लोगों को दिमाग में आकर्षण पैदा किए। आप ही की तरफ देख रहा है, बच्चा की तरफ कोई देखिए नहीं रहा है कि पढ़ाई हो। सब देख रहा है स्थानांतरण कहिया हो जाएगा, फलना बाबू से फलना मौसा से खाली बात करेगा, फेरा में लगे रहे। चूंकि वो प्रताड़ित है तो वो कहीं जाएगा, जो बीमार है वो किसी डॉक्टर के यहाँ जा सकता है, वो बीमारी के ऊपर निर्भर करता है। ये स्थिति शिक्षकों के साथ हो गई। तेजस्वी यादव ये सब पढ़ाई लिखाई वाला आदमी पर काहे ला बोलते हैं? सीधे सीधे चलते हैं तो ठीक है। ये पढ़ाई लिखाई, पढ़ल लिखल आदमी को, अच्छा शिक्षक के बारे में क्या ज्ञान है? क्यों नहीं बोलेंगे? ओहो, वो जानते क्या है शिक्षा के बारे में? वो स्कूल में पढ़े हैं, 9th के बाद 10th 11th सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बिहार के वातावरण को जानते हैं, बिहार के गांवों के टेम्परेचर जानते हैं, बिहार के गरीबों का टेम्परेचर जानते हैं। जो गरीबों का टेम्परेचर नहीं जानता है, जो किसानों का टेम्परेचर नहीं, जो लाचारी को नहीं जानता है, जो सरकारी स्कूलों को करीब से देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, पढ़ाया नहीं है, वो क्या जानेगा? इधर उधर सुन के आजकल लोग बात करते हैं, इसलिए इस पर बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है।